दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीनियस क्लासेस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, यानी भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में हम इसमें जानेंगे। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे पर्वत, पठार, मैदानों के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है आज का, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से समझते हुए सारी चीज़ें चलेंगे, सारी छोटी से छोटी चीज़ें आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक, आज स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट सेशन। आज का फर्स्ट सेशन क्या है अपना? फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है? फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, यानी भारत का भौतिक विभाजन। क्या है? भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन। अब हम अगर इसमें बात करें कि भारत के भौतिक विभाजन जो है, उसमें भारत को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया है। अब हम देखेंगे कि भारत को वो 6 भाग कौन कौन से हैं जिसमें विभाजित किया गया है। ठीक, उसको समझने से पहले हम मैप में देखेंगे। मैप इसलिए देखेंगे क्योंकि उसको समझने में आसानी रहेगी हमको। ये रहा इंडिया का मैप। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? इंडिया का मैप सभी लोग अच्छे से ध्यान से समझते हुए देखते हुए चलेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं और बहुत अच्छे से समझ में आता है ना? ध्यान से देखते रहेंगे सब लोग। ये क्या है? इंडिया का मैप है। अब हम इसमें समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम भारत का जो भौतिक विभाजन है, कितने भागों में बांटा गया है। भारत का भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन जो है वो कितने भागों में किया गया है? 6 भागों में। 6 भागों में। कितने भागों में? 6 भागों में। ठीक है, जो भारत का भौतिक विभाजन है वो 6 भागों में किया गया है। फिजिकल फीचर्स क्या है इंडिया के? कितने हैं? 6 हैं। ठीक, सबसे पहले नंबर की बात करेंगे। क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स, या सबसे पहले नॉर्दर्न माउंटेन। इसको क्या कहते हैं? उत्तर भारत के पर्वत। उत्तर भारत के पर्वत। ये मैप में किस जगह है? सबसे ऊपर। ये क्या है? ये है माउंटेन, यानी नॉर्दर्न माउंटेन। फर्स्ट नंबर पर, फर्स्ट पर क्या है? नॉर्दर्न माउंटेन, यानी उत्तर भारत के पर्वत। ठीक, सेकेंड नंबर पर क्या है? सेकेंड फीचर कौन सा है इंडिया का? सेकेंड फीचर है नॉर्दर्न प्लेन्स। क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी उत्तर भारत के मैदान। उत्तर भारत के मैदान। ठीक, ये जो यहाँ से ये ग्रीन से है, ये क्या है? सेकेंड नंबर पर ये प्लेन्स हैं। क्या है? प्लेन्स, यानी मैदान। सेकेंड पर क्या है? प्लेन्स। ठीक, फर्स्ट नंबर पे हमने क्या देखा? नॉर्दर्न माउंटेन, यानी उत्तर भारत के पर्वत देखे।
सेकेंड पर क्या हमने देखा, प्लेन्स देखा, मैदान देखा। यहाँ ये जो है इसको ब्लैक से, ये जो है ये क्या है, ये क्या है, ये है डेजर्ट। क्या है, इंडियन डेजर्ट है। ये क्या है थर्ड नंबर पर, इंडियन डेजर्ट। क्या है, यानी थर्ड नंबर पर है, थर्ड पर है इंडियन डेजर्ट। क्या है, उत्तर भारत के मरुस्थल। इसको क्या कहेंगे, उत्तर भारत के मरुस्थल। फर्स्ट पर हमने देखा मैदान है, सेकंड पर प्लेन्स यानी फर्स्ट पर पर्वत है, सेकंड पे प्लेन्स है, थर्ड पे क्या है, मरुस्थल है, डेजर्ट है। क्या है, मरुस्थल पाए जाते हैं। और ये जो भाग है यहां से ये क्या है, ये क्या है, ये है तटीय भाग, तटीय क्षेत्र यानी कोस्टल क्या है, कोस्टल प्लेन यानी तटीय मैदान। ये क्या है फोर्थ नंबर पर, कोस्टल प्लेन है, ये तटीय मैदान है। ये क्या है, तटीय मैदान। यहां से सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है मैप में, ठीक। फोर्थ नंबर पर क्या है, ये देख लिया 6 भागों में। फोर्थ पर क्या है, फोर्थ पर क्या है, कोस्टल प्लेन। क्या है, कोस्टल प्लेन। तटीय मैदान। अब हम आगे बात करते हैं, आगे क्या देखेंगे हम, ये जो एरिया है, ये जो एरिया आपका बीच का क्षेत्र है, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। समझ रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं, ये है 5th नंबर पर, क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसको क्या बोलते हैं 5th नंबर पर, पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्या है ये, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक। ये क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक। ये 5th हो गया। 5th पर यहां देखना, 5th क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी प्रायद्वीपीय पठार, ठीक। क्या है 6 नंबर पर, प्रायद्वीपीय पठार। इसको सही कर लीजिए, प्रायद्वीपीय पठार है। और 6 पर बात करते हैं, यहाँ हमने बताए थे, ये क्या है, आपके द्वीप समूह है। क्या है, द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है, क्या बताया था, बंगाल की खाड़ी में कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। और यहाँ अरब सागर में लक्षद्वीप है, ये भी भारत का ही हिस्सा है ना, तो इनको भी जोड़ेंगे। इनको क्या कहेंगे, इनको ग्रुप ऑफ आइलैंड। क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ आइलैंड, द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड यानी द्वीप समूह। ये हमने देखा भारत का भौतिक विभाजन।
भारत के भौतिक विभाजन की विशेषताओं के बारे में जाना कि भारत को कितने भागों में बांटा गया है। 6 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर पर्वत है, फिर मैदान है, इधर मरुस्थल, बीच में पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड इधर तटीय क्षेत्र है। ये तट के मैदान है, तटीय भाग भी मैदान बना लेते हैं ना, वही है। ये द्वीप है, इधर बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह अंडमान निकोबार और इधर लक्षद्वीप है। ठीक, ये सारा हमने जाना। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे, इससे आगे चर्चा करेंगे। ये इसको सीक्वेंस में याद करना, कुछ इसको सिर्फ आप समझिए ठीक से, सीक्वेंस में याद करना जरूरी नहीं। सीक्वेंस में तो हमने समझने के लिए बताया है कि नंबर 1 2 3, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि आपको सीक्वेंस में ही याद हो। अब हम देखेंगे, आगे देखेंगे दोस्तों, आगे क्या देखेंगे कि भारत के क्षेत्रफल पर ये कितने प्रतिशत भूभाग पर पाए जाते हैं। भारत की क्षेत्रफल पे कितने प्रतिशत पर इनका विस्तार है, ये देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है ना, इसलिए इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे। एक एक चीज सब लोग विधिवत समझेंगे। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना बताया था हमने। भारत का जो एरिया है वो टोटल एरिया कितना है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना बताया था, याद है किसी को? कितना बताया था? भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना बताया था? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या बताया था? 263 वर्ग किलोमीटर। ये वाली यूनिट सब लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि ये तो सेम रहते हैं, इसको बदल देते हैं यूनिट को। ठीक है, तो यूनिट हमेशा याद रखेंगे। क्या रखेंगे? किलोमीटर में। भारत का जो एरिया है क्षेत्रफल किलोमीटर में, वैसे भी एरिया किलोमीटर में ही होता है। ठीक सॉरी। अब हम देखेंगे इससे आगे कि भारत के क्षेत्रफल पे कितने प्रतिशत पर इनका विस्तार पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम देखेंगे मैदान की, यानी प्लेन्स की। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे मैदान, यानी मैदान जो है, प्लेन जो है, भारत के कितने प्रतिशत पर विस्तृत हैं, कितने प्रतिशत एरिया जो है वो इनके द्वारा ऑक्युपाइड किया गया है। तो मैदान जो है वो भारत में सबसे ज्यादा एरिया ऑक्युपाइड किए हुए हैं। मैदान जो है सबसे ज्यादा एरिया कवर किए हुए हैं। लगभग कितना प्रतिशत? सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि बताइए इसमें सबसे ज्यादा एरिया किसका है, सबसे ज्यादा विस्तार किसका है, तो क्या बताएंगे? मैदानों का है। किसका है? प्लेन्स का है। और कितना है? लगभग 43.5%। कितना है? लगभग 43.5% भाग पर सिर्फ और सिर्फ मैदान पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा भारत का जो एरिया घेरे हुए हैं वो हमारे प्लेन्स ही हैं, हमारे मैदान ही हैं। सेकेंड नंबर पर हम बात करेंगे किसकी? सेकेंड नंबर पर हम देखेंगे, सेकेंड पर आते हैं हमारे पठार। सेकेंड नंबर पर क्या आते हैं? पठार। ठीक, पठार कितने भागों में है ये देखेंगे। उसके बाद आता है पहाड़ी, फिर आते हैं पहाड़ी, उसके बाद आता है पर्वत। पठार यानी पेनिनसुलर, सॉरी प्लेट्यू। पठार कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 27.5% विस्तार है। पहाड़ी 18.5% और पर्वत कितने प्रतिशत पर? 10.5% भूभाग पर पर्वत है। मैदानों का विस्तार सबसे ज्यादा, मैदानों ने भारत के एरिया को सबसे ज्यादा ऑक्युपाइड कर रखा है। कितना? 43.5। पठार उसके बाद आते हैं, थर्ड नंबर पर पहाड़ी आते हैं, फोर्थ नंबर पर हमारे पर्वत आते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि जो मैदान होते हैं, मैदान क्या होते हैं? जो मैदान होते हैं ये नदियों के द्वारा जो औषाध लाए जाते हैं, जो बहाकर मिट्टी और भी जो सारी चीजें लाई जाती हैं, कंकड़ पत्थर मिट्टी से बना हुआ जो समतल एरिया होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मैदान, यानी प्लेन्स कहते हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम पठार। पठार क्या होते हैं? पठार चट्टानों से बने होते हैं। किसके बने होते हैं? चट्टानों के बने होते हैं और जमीन से ऊपर उठे हुए होते हैं।
जो मैदान होते हैं वो तो प्लेन होते हैं, उनमें कोई ऊंचाई नहीं होती, लेकिन जो पठार होते हैं वो जमीन से ऊपर उठे हुए होते हैं। कैसे होते हैं? जमीन से ऊपर उठे हुए होते हैं। और ऊपरी सतह जो उनकी होती है वो कैसी होती है? फ्लैट होती है। कैसी होती है? फ्लैट होती है, समतल होती है। ठीक है, जो पठार होते हैं वो कठोर चट्टानों से मिलकर बने होते हैं और ये ऊपर उठे, जमीन से ऊपर उठे हुए होते हैं, लेकिन इनकी जो सतह होती है, ऊपरी सतह होती है, तो वो कैसी होती है? वो प्लेन होती है, एकदम प्लेन होती है, सपाट होती है, यानी सब वो होती है, फ्लैट होती है। ठीक है, आप समझेंगे? आप समझ में आया पठार क्या होते हैं? ऊपर लगभग इनको हम कितनी दूरी से देख सकते हैं? इनको हम ऐसे होते हैं, ये जमीन से ऊपर उठे हुए और ऊपर कैसे हुए? समतल। कैसे? समतल, है ना। और इनको हम जमीन से लगभग कितनी दूरी से देख सकते हैं? लगभग 300 मीटर दूरी से। कितनी दूरी से? 300 मीटर की दूरी से हम इनको देख सकते हैं। ठीक है, जो जमीन से ऊपर उठा हुआ एरिया हो, जिन्हें हम 300 मीटर से देख सकते हैं, ऊपर का समतल भाग हो, ऊपर प्लेन हो, उन्हें हम पठार कहेंगे। जो पूरा प्लेन होता है, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से मिलकर बना होता है, समतल होता है, कोई ऊंचाई नहीं होती, उनको हम मैदान कहते हैं। हमने देख लिया मैदान और पठार। अब हम देखेंगे पहाड़ी। पहाड़ी और पर्वत क्या होती है, अब हम जानेंगे। सबसे पहले जो पहाड़ी और पर्वत होते हैं, इनमें खुद की क्या होती है? चोटी होती है, यानी शिखर होती है, पीक होती है। ठीक है, चोटी बांधने वाली चोटी नहीं, एक शिखर जो पीक होता है उसे कहते हैं। ठीक, इन दोनों में ही खुद की क्या होती है? चोटियां पाई जाती हैं, पीक पाए जाते हैं, शिखर पाए जाते हैं। यानी समझते हैं इधर से ऐसे, ये क्या हो गई? ये है चोटियां। ठीक, ये है पीक। क्या है? शिखर है, पीक है। पर्वत और किसके? पर्वत और पहाड़ी में ही शिखर और चोटियां पाई जाती हैं। शिखर या चोटियां पाई जाती है, शिखर को ही चोटी कहते हैं। ठीक है, अब हम ये तो जान गए, पर चोटियां तो दोनों में ही पाई जाती हैं, पहाड़ी में भी पाई जाती हैं, पर्वत में भी पाई जाती हैं। तो अंतर क्या हुआ चोटियां और पहाड़ियों में, वो हम जानेंगे। ये जो सीक्वेंस से जो पीक होते हैं वो सभी पर्वत में बहुत सारी अनेकों चोटियां पाई जाती हैं, लगभग सभी पर्वत में। ठीक, ये जो सीक्वेंस में जो क्रम से आती चोटियां, उनको क्या कहते हैं? पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी। इनको ही क्या कहते हैं? जो सीक्वेंस में चोटियां बनी होती ना पर्वत में, उनको ही कहते हैं पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी, यानी माउंटेन रेंज। इनको ही क्या कहते हैं? माउंटेन रेंज। ठीक, माउंटेन रेंज समझ में आया? जो पर्वतों पे चोटियां पाई जाती है ना, कुछ चोटियां पर्वतों पे ऐसी पाई जाती है जो सीक्वेंस में होती हैं, क्रमवार होती हैं, लाइन से होती हैं, उनको ही क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी यानी माउंटेन रेंज कहते हैं। ठीक, ये हो गई पीक। पीक तो दोनों में ही पाई जाती है, पहाड़ी में भी पाई जाती है, पर्वत में भी पाई जाती है। अब इनमें अंतर क्या हुआ? ये जब दोनों में ही चोटियां पाई जाती है तो इनको अलग अलग रख के क्यों डिफाइन किया गया? हम अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? पहाड़ी अलग पढ़ते हैं, पर्वत अलग पढ़ते हैं, वो जानने के लिए देखते हैं, ध्यान से समझिए। एक मानक मान लिया गया है समझने के लिए, पहाड़ी और पर्वत को समझने के लिए एक मानक तय किया गया। वो मानक क्या है? एक यूनिट है 600 मीटर। 600 मीटर से जो ऊंचाई पर स्थित होते हैं, 600 मीटर से जो ऊंचे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं पर्वत। क्या बोलते हैं? पर्वत। ठीक, और जो 600 मीटर से नीचे होते हैं उनको बोलते हैं पहाड़ी। उनको क्या बोलते हैं? पहाड़ी। अब कभी पहाड़ी और पर्वत में कंफ्यूजन होगा? नहीं होगा ना दोस्तों? नहीं, होना भी नहीं चाहिए। कैसे? अब हम डिफाइन कर लेंगे ना अच्छे से। अब हमको कोई कंफ्यूजन नहीं कि हम इनको अलग अलग क्यों पढ़ते हैं। चोटियां तो दोनों में पाई जाती, पीक तो दोनों में पाई जाती, ऊंचाई भी दोनों में होती, लेकिन 600 मीटर से जो ऊंचे होंगे उनको बोलेंगे पर्वत, 600 मीटर से जो नीचे होंगे उनको बोलेंगे हम पहाड़ी। ठीक, चोटियां दोनों में इनकी पीक होती है, जो पीक सीक्वेंस में पाई जाती है, क्रमशः क्रमवार पाई जाती है, उनको बोलते हैं पर्वत श्रेणी, माउंटेन रेंज बोलते हैं। ध्यान से, आपने कभी सुना है कि पर्वत पहाड़ी बोली गई हो हिमालय को? हिमालय को कभी पहाड़ी कहा गया है? नहीं कहा गया, क्योंकि 600 मीटर से बहुत ऊंचा है पर्वत। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं हिमालय पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमालय पर्वत कहते हैं, पहाड़ी कभी नहीं कहते हैं। ठीक, अब हम इसके आगे देखेंगे। ये हमने जान लिया
पर्वत, पठार, ये सब सब समझ लिया। अब हम सीक्वेंस से फर्स्ट नंबर से समझते हुए चलेंगे मैदानों से, ठीक है, पर्वतों से समझते हुए चलेंगे। ये सभी को समझ में आ गया अच्छे से? इसको इरेज करते हैं। अब फर्स्ट नंबर से समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर के मैदानों के बारे में जानेंगे। ये इरेज कर देते हैं। उत्तर के मैदान समझने के लिए दूसरा मैप बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्लास में ही सारा लर्न हो जाए, अलग से कुछ भी लर्न ना करना पड़े। और ये सब अच्छे समझते हुए चलेंगे तो अलग से लर्न नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले हम मैप बना लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? मैप हो गया। सबसे पहले हमने क्या बताया था? उत्तर के मैदानों के बारे में बताया था। उससे पहले हमने पर्वत बताए थे। फर्स्ट नंबर पे हमने पर्वत बताए थे, तो सबसे नंबर पहले हम पर्वतों के बारे में ही जानेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? नॉर्दर्न माउंटेन। ठीक, सबसे पहले हम पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। पर्वत कहाँ बताए थे? ये बताए थे। उत्तर के जो मैदान हैं उनको 3 भागों में कैटेगरी में डिवाइड किया गया। उत्तर के मैदानों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? उत्तर के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है ट्रांस हिमालय। कौन सा? ट्रांस फिर है हिमालय माउंटेन। क्या है? हिमालयाज माउंटेन। ठीक, थर्ड नंबर पर क्या है? नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व के पहाड़ियां, उत्तर पूर्व की पहाड़ियां, नॉर्थ ईस्ट हिल्स। क्या है? नॉर्थ ईस्ट हिल्स। ये क्या है? ट्रांस हिमालय, हिमालय पर्वत है अपना। ये है नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां। यहां से देखते हैं, ये जो है ये क्या है? ये ट्रांस हिमालय है। क्या है? ट्रांस हिमालय है। ठीक, यहां से यहां तक ट्रांस हिमालय। फिर ये क्या है? हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत जो है यहाँ जाकर मुड़ गया है। क्या हो गया? यहाँ जाकर ऐसे करके मुड़ गया है और ये कई पार्टों में डिवाइड हो गया है, कई जगह टूट फूट गया है और वहां पर क्या हो गई? पहाड़ियां बन गई हैं और उन्हें ही कहा गया उत्तर पूर्व की पहाड़ियां। ये हिमालय का ही भाग है जो यहाँ जाके ऐसे मुड़ गए और पहाड़ियां बन गई हैं। इनको ही कहते हैं उत्तर पूर्व की पहाड़ियां। उत्तर ऊपर की ओर है और पूर्व दिशा में है, इसलिए इनको कहा गया उत्तर पूर्व की पहाड़ियां। ये ट्रांस हिमालय है, हिमालय, और ये उत्तर पूर्व की पहाड़ियां। ठीक, यहाँ से देखेंगे ये क्या है? ये है हिमालय, ये है ट्रांस हिमालय, और ये क्या है? उत्तर पूर्व की पहाड़ियां। ठीक, उत्तर पूर्व की पहाड़ी। इसमें हमने जान लिया उत्तर की जो पहाड़ियां हैं, उत्तर के जो मैदान पर्वत हैं, उनको 3 भागों में कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ट्रांस हिमालय, हिमालय पर्वत और नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां। सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। यहाँ क्या जानेंगे? सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय से भी पहले बना हुआ है
और सबसे ऊपर उत्तर में जो पाया जाता है वो ट्रांस हिमालय, हिमालय नहीं है, हिमालय से भी पुराना जो है वो क्या है, ट्रांस हिमालय है। इसलिए इसको, ये ट्रांस हिमालय से पहले पड़ता है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसका एक नाम और है परा हिमालय। क्या कहते हैं इसको अन्य नाम से, किस नाम से जानते हैं ट्रांस हिमालय को, परा हिमालय नाम से जानते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हिमालय से पहले पड़ता है। इसको क्या कहते हैं, परा हिमालय बोलते हैं, परा हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ट्रांस हिमालय में कुछ श्रेणियां पाई जाती है, कुछ पर्वत श्रेणियां भी पाई जाएंगी ना हिमालय में। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, सबसे पहले जो उत्तर में, सबसे उत्तर में जो पाई जाती है वो है काराकोरम रेंज। कौन सी, कौन सी है, काराकोरम रेंज। कौन सी है, काराकोरम श्रेणी। कौन सी, काराकोरम श्रेणी है सबसे ऊपर, काराकोरम श्रेणी। सेकंड पर कौन सी है, लद्दाख, लद्दाख रेंज है, लद्दाख श्रेणी है। और थर्ड पर कौन सी है, जास्कर। कौन सी है, जास्कर। अब आपसे कोई भी पूछे कि बताइए ट्रांस हिमालय में कितनी श्रेणियां पाई जाती है, कितनी पर्वत श्रेणियां पाई जाती है, तो क्या बताएंगे, 3 श्रेणियां। कितनी, 3 श्रेणियां। सबसे पहले कौन सी, सबसे पहले ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी, सेकेंड नंबर पर लद्दाख श्रेणी, थर्ड पर जास्कर श्रेणी। सबसे उत्तरी कौन सी है, काराकोरम श्रेणी है। ट्रांस हिमालय की सबसे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ट्रांस हिमालय और भारत की सबसे उत्तरी चोटी कौन सी है, तो क्या बताएंगे, काराकोरम रेंज। कौन सी है, काराकोरम रेंज, ट्रांस हिमालय की। इसको यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बताइए। और सबसे लंबी श्रेणी भी है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी अगर कोई भी पूछी जाए कि बताइए ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, तो क्या बताएंगे, काराकोरम रेंज। भारत की भी सबसे लंबी श्रेणी तो भी काराकोरम रेंज ही बताएंगे। ठीक, ट्रांस हिमालय की सबसे longest range of trans Himalaya। लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालय, तो क्या बताएंगे, काराकोरम। ठीक, काराकोरम के बारे में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज भी है और सबसे उत्तरी, उत्तर में सबसे उत्तरी श्रेणी पूछे तो कौन सी है, यही बताएंगे। कौन सी बताएंगे, काराकोरम श्रेणी ही बताएंगे। कौन सी, ट्रांस हिमालय की भी सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है, काराकोरम। भारत की भी सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम रेंज है और सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है उसकी, ट्रांस हिमालय की भी और भारत की भी। ठीक, काराकोरम है। इसको, काराकोरम को ही एक नाम और दिया गया है, क्या कहा गया है, बैकबोन ऑफ इंडिया। काराकोरम को ही क्या कहा गया है, बैकबोन ऑफ इंडिया। काराकोरम श्रेणी को ही कहा गया है बैकबोन ऑफ इंडिया। ठीक है, हाईएस्ट पीक, अब इसकी भी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाए आपसे, ये हो गई काराकोरम रेंज, काराकोरम श्रेणी हमने जान लिया। इसलिए यहाँ पर ये सबको पता चल गया, हम ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। इसको इरेज करते हैं। है ना, यहां से हमने सबसे पहले बताया था कि ये भाग जो है ये पाकिस्तान के द्वारा क्या कर लिया गया है, अधिकृत कर लिया गया, यानी ऑक्युपाइड कर लिया गया है, वो ग्रहण कर लिया गया, कब्जा कर लिया पाकिस्तान ने जानबूझ के। यहाँ पे ये है भारत का हिस्सा, कश्मीर का पार्ट है। यहाँ पर एक चोटी पाई जाती है, कौन सी, K2। अब ये वर्तमान में कहाँ पर है, पीओके में है, यानी
पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाई जाती है। ठीक, ये जो K2 है ये काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी चोटी है, सबसे उत्तरी श्रेणी है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो क्या बताएंगे? K2 है। K2 है। कौन सी है? हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम रेंज। हाईएस्ट पीक पूछे तो क्या बताएंगे? K2। वर्तमान में ये पीओके में है। कहाँ पे? पीओके में। K2 को ही एक अन्य नाम से भी जानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं ना, K2 को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? किसकी है? काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी। भारत की भी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो K2 ही है। क्या है? K2 है भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो कि काराकोरम रेंज में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में काराकोरम रेंज में स्थित है, लेकिन पीओके में है। ये कहाँ पर है? पीओके में। कश्मीर जो अधिकृत है पाकिस्तान के द्वारा, वहां पर स्थित है। ठीक, ये हमने जान लिया। बैकबोन भी इसी को कहते हैं, उत्तरी श्रेणी भी इसी को कहते हैं, सबसे उत्तर में पाई जाती है इसलिए, और ये लॉन्गेस्ट रेंज भी है। ठीक, अब नेक्स्ट पे हम देखेंगे ये सारी चीजें हमने देखा। और क्या है? ये सेकेंड वर्ल्ड में जो K2 है वो सेकेंड हाईएस्ट पीक भी है। क्या है? सेकेंड वर्ल्ड में सेकेंड हाईएस्ट पीक भी है। ठीक, सेकेंड हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड, सेकेंड हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड। ठीक, ये हमने देखा। अब हम देखेंगे यहाँ पर कुछ क्या पाए जाते हैं? हिमनद भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये उत्तर भाग है, यहाँ पे बर्फबारी भी होती है, तो यहाँ पर कुछ ग्लेशियर, कुछ हिमनद भी पाए जाते हैं। ये हिमनद इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनमें से कुछ एक इम्पॉर्टेंट है जो कि पेपर में बहुत पूछा जाता है। कौन सा हिमनद, कौन सा ग्लेशियर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? कुछ हिमनद हैं जो काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं। हिमनद यानी ग्लेशियर कौन से हैं